अरे स्पेस एक्सप्लोरर्स, क्या तुम जानते हो अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के चांद पे छोड़े हुए पैरों के निशान पिरामिड से भी ज्यादा टाइम तक रहेंगे? सच है, चांद की मिट्टी में बने ये निशान इंसानों की चतुराई और चांद के यूनिक एनवायरनमेंट का सबूत है। लेकिन ये फुटप्रिंट्स इतने लंबे समय तक क्यों रहते हैं? धरती पे हवा, पानी और करोड़ों लोगों के पैरों से जमीन बदलती रहती है, लेकिन चांद पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहां का एनवायरनमेंट हमारे से बहुत अलग है और यही वजह है कि चांद पे इंसान के पहले कदमों के निशान इतने सालों तक रहते हैं। तो चलो साइंस फैंस, चांद के इन रहस्यमयी फुटप्रिंट्स के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाओ और देखते हैं कि ये हमें यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में क्या बताते हैं। ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां न हवा का झोंका हो, न आंधी का शोर। ऐसा ही है चांद। हमारे इस पड़ोसी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे गैसों का ब्लैंकेट जो धरती को घेरे रहता है और वेदर बनाता है। धरती पे हवा बहुत पावरफुल है, ये सैंडस्टॉर्म्स लाती है, कैनियंस बनाती है और पेड़ों को भी गिरा देती है। लेकिन चांद पे हवा नहीं है तो विंड भी नहीं है सरफेस को डिस्टर्ब करने के लिए। मतलब वो फेमस फुटप्रिंट्स चांद की मिट्टी में बने हुए ऐसे ही पड़े हैं जैसे जिस दिन बने थे, बिल्कुल क्लियर। ये हमें याद दिलाता है कि चांद हमारी धरती से कितना अलग है और कैसे उसका यूनिक एनवायरनमेंट हमारे निशानों को प्रोटेक्ट करता है। पानी पानी हर जगह, लेकिन चांद पे एक बूंद भी नहीं। चांद की सतह एकदम सूखी और बंजर है, जहां पानी का नामो निशान नहीं है। हम सब जानते हैं कि पानी जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन ये जमीन को शेप देने वाला भी है। पानी की ताकत से नदियां घाटियां बनाती हैं, बारिश पहाड़ों को घिस देती है और समुद्र की लहरें किनारों को बदल देती हैं। धरती पे नदियां वैलीज बनाती हैं, बारिश पहाड़ों को घिस देती है और समुद्र की लहरें किनारों से टकराती हैं, जिससे हमारी धरती बदलती रहती है। ये प्रक्रियाएं सतत चलती रहती हैं, जिससे धरती का लैंडस्केप हमेशा डायनामिक रहता है। लेकिन चांद एक सूखा रेगिस्तान है। वहां की सतह पर पानी नहीं है, जिससे वहां की सतह स्थिर और अपरिवर्तित रहती है। वहां सरफेस पे पानी नहीं है, न बारिश फुटप्रिंट्स को धोने के लिए, न नदियां नई चैनल्स बनाने के लिए, न समुद्र। चांद की सतह पर कोई भी बदलाव बहुत धीमी गति से होता है। पानी न होने की वजह से ही अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स इतने अच्छे से प्रिजर्व्ड हैं। ये फुटप्रिंट्स आज भी वैसे ही हैं जैसे उन्हें छोड़ा गया था। पानी के इरोजन के बिना चांद का सरफेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे सालों पहले था। वहां की सतह पर कोई भी बदलाव बहुत धीमी गति से होता है। ये हमारी डायनामिक धरती से बहुत अलग है, जहां बस बदलाव ही कांस्टेंट है। धरती पर हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है, जिससे यहाँ का लैंडस्केप हमेशा नया और ताजा लगता है। और ये हमें सोलर सिस्टम के अलग अलग एनवायरनमेंट्स की याद दिलाता है। हर ग्रह की अपनी एक अलग कहानी है और चांद की कहानी उसकी स्थिरता और शांति की है। धरती टेक्टोनिक एक्टिविटी से हिलती रहती है। वोल्केनोज फटते हैं, अर्थक्वेक्स जमीन को बदल देते हैं और कॉन्टिनेंट्स घूमते रहते हैं। ये फोर्सेस हमारी धरती को शेप देते रहते हैं, पहाड़, वैलीज और सब कुछ बनाते हैं। लेकिन चांद बहुत शांत है। साइंटिस्ट्स इसे जियोलॉजिकली इनएक्टिव कहते हैं। मतलब वहां अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज या टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट नहीं होते जो धरती के सरफेस को बदलते रहते हैं। इसलिए चांद का सरफेस उन फेमस फुटप्रिंट समेत सालों से अनचेंज्ड है। वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स के बिना चांद का सरफेस उसके पास्ट की एक फोटो है जो सालों से प्रिजर्व्ड है। यह हमारी डायनामिक धरती से बहुत अलग है, जहां चेंज ही कांस्टेंट है और यह चांद के स्टेबल एनवायरनमेंट को हाईलाइट करता है। सेक्शन 5, माइक्रोमीटियोराइट्स, एक छोटा सा खतरा। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो स्पेस में घूमते रहते हैं, हमारे लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर हैं कि यूनिवर्स कितना डायनामिक है। स्पेस देखने में खाली लगता है, लेकिन असल में वहां छोटे छोटे रॉक्स और डस्ट बहुत तेज स्पीड से घूमते रहते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इनकी स्पीड और एनर्जी बहुत हाई होती है। इन छोटे प्रोजेक्टिल्स को माइक्रोमीटियोराइट्स कहते हैं और ये प्लैनेट्स और मून्स पे गिरते रहते हैं, हमारी धरती पे भी। हर दिन लाखों माइक्रोमीटियोराइट्स हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। धरती का एटमॉस्फेयर एक शील्ड की तरह काम करता है, ज्यादातर माइक्रोमीटियोराइट्स को जमीन पे गिरने से पहले ही जला देता है। लेकिन चांद के पास ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए चांद की सरफेस पे ये माइक्रोमीटियोराइट्स डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। तो ये छोटे स्पेस रॉक्स चांद के सरफेस पे गिरते रहते हैं और स्लोली स्लोली उसके फीचर्स को, उन आइकॉनिक फुटप्रिंट समेत इरोड करते रहते हैं। ये इरोजन प्रोसेस बहुत ही सब्टल है, लेकिन समय के साथ
ये नोटिसेबल हो जाता है। लेकिन चिंता मत करो, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये इरोजन इतना स्लो है कि हमें इमीडिएट फ्यूचर में इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोमीटियोराइट्स को अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स को पूरी तरह मिटाने में लाखों साल लगेंगे। ये फुटप्रिंट्स, जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का सिंबल है, बहुत लंबे समय तक वहां रहेंगे। तो वो फुटप्रिंट्स बहुत लंबे समय तक वहां रहेंगे। ये हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन की अचीवमेंट्स की याद दिलाते रहेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि स्पेस के अनचेंजिंग एनवायरनमेंट में भी चेंज, चाहे कितना भी स्लो हो, इनएविटेबल है। ये चेंजेस हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी कंटिन्यूअस एवोल्यूशन की कहानी बताते हैं। सेक्शन 6, फुटप्रिंट्स फ्रोजन इन टाइम, लाखों सालों की लेगेसी। तो ये फुटप्रिंट्स कितने टाइम तक रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इमेजिनेशन को बढ़ाता है और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की लेगेसी की बात करता है। पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि अपोलो फुटप्रिंट्स लाखों सालों तक दिखाई दे सकते हैं। जरा सोचो, लाखों साल, इतने टाइम से भी ज्यादा जब से इंसान धरती पे है। मतलब ये फुटप्रिंट्स दूसरे वर्ल्ड पे हमारे पहले कदमों का निशान, हमारे सिटीज, मॉन्यूमेंट्स और शायद हमारी स्पीसीज से भी ज्यादा टाइम तक रहेंगे। ये सोचने वाली बात है। टाइम की वास्टनेस और यूनिवर्स पे हमारे निशान की याद दिलाता है, उसके क्वाइटेस्ट कॉर्नर्स में भी। सेक्शन 7, फुटप्रिंट्स से ज्यादा, एक चांद का म्यूजियम। चांद की सतह पर सिर्फ हमारे कदमों के निशान ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है। अपोलो मिशंस ने सिर्फ फुटप्रिंट्स ही नहीं छोड़े, उन्होंने अपने पीछे कई आर्टिफैक्ट्स और उपकरण भी छोड़े हैं, जो आज भी वहां मौजूद हैं। चांद के सरफेस पे उन हिस्टोरिक जर्नीज के और भी निशान हैं। ये निशान हमें उन साहसी यात्राओं की याद दिलाते हैं जो इंसान ने की है। इसे एक लूनर म्यूजियम समझो, जो इंसानी चतुराई के आर्टिफैक्ट्स को सालों तक प्रिजर्व करेगा। ये म्यूजियम एक तरह से हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है। वहां लूनर रोवर ट्रैक्स हैं, जो हमें उन रोवर्स की याद दिलाते हैं जो चांद की सतह पर घूमे थे। सरफेस पे एंशिएंट एक्सप्लोरर्स के ट्रेल्स जैसे। वहां डिस्कार्डेड इक्विपमेंट है, जो उन मिशंस के दौरान इस्तेमाल हुआ था। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के रेमनेंट्स, जो आज भी वैल्यूएबल डेटा देते हैं। ये रेमनेंट्स हमें उन एक्सपेरिमेंट्स की याद दिलाते हैं जो चांद पर किए गए थे। और अमेरिकन फ्लैग है, सरफेस पे लगा हुआ ह्यूमन अचीवमेंट का सिंबल। ये फ्लैग हमें उन महान उपलब्धियों की याद दिलाता है जो इंसान ने हासिल की है। ये आर्टिफैक्ट्स फुटप्रिंट्स की तरह चांद के यूनिक एनवायरनमेंट से प्रिजर्व्ड हैं। चांद का वातावरण इन आर्टिफैक्ट्स को डिके होने से बचाता है। ये हमारी स्पीसीज की नॉलेज की थर्स्ट और कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने की ड्राइव का साइलेंट टेस्टामेंट है। ये आर्टिफैक्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि हम हमेशा से ही अज्ञात की खोज में रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का लास्टिंग इंपैक्ट होता है, जो सदियों तक बना रहता है, न सिर्फ यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग पे, बल्कि हमारी सोच और समझ पर भी, बल्कि उन सेलेस्टियल बॉडीज पे भी जहां हम जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी खोज की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। सेक्शन 8, ह्यूमैनिटी पे रिफ्लेक्शंस, कॉस्मोस पे हमारा निशान। चांद पे उन फुटप्रिंट्स का एंड्यूरिंग प्रेजेंस हमें यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कॉस्मिक टाइम के हिसाब से हमारा एग्जिस्टेंस बस एक पल है, फिर भी हमने दूसरे वर्ल्ड पे अपना निशान छोड़ा है। एक ऐसा निशान जो हम सबसे ज्यादा टाइम तक रहेगा। ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी, हमारी इंजेन्युइटी और अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी डिजायर का सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक छोटे से प्लेनेट पे एक छोटी सी स्पीसीज हैं, फिर भी हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स कर सकते हैं। जैसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपोलो फुटप्रिंट्स एक पावरफुल सिंबल है कि हम क्या अचीव कर सकते हैं जब हम स्टार्स पे अपनी नजर रखते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन। वंडर का यूनिवर्स इंतजार कर रहा है। तो अगली बार जब तुम चांद को देखो, तो उन फुटप्रिंट्स को याद रखना कि वो अभी भी वहां हैं, चांद की मिट्टी में बने हुए ह्यूमन एम्बिशन और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का सबूत। और उन्हें इस रिमाइंडर के रूप में देखो कि यूनिवर्स वंडर, मिस्ट्री और एक्सप्लोरेशन की एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरा है। कौन जानता है ह्यूमन इंजेन्युइटी के और कौन से निशान हमारा इंतजार कर रहे हैं डिस्टेंट प्लैनेट्स पे, डिस्टेंट स्टार्स के ऑर्बिट में। डिस्कवरी का जर्नी जारी है। अब तुम्हारी बारी। अपोलो फुटप्रिंट्स और उनकी लास्टिंग लेगेसी के बारे में तुम क्या सोचते हो? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक्साइटिंग साइंस एडवेंचर्स के लिए